नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा फैमिली हमारी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे यहाँ पे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आए हैं हमसे मिलने के लिए दीपक जी। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर पे। और ये गोवा से आए हैं। आप कहाँ से आए हो वो आप बताइए। गोवा तो एक ऐसी जगह है जो सबको याद भी रहती है और हर कोई जाना भी चाहता है। जी जी वहीं से आए हैं। जी। आपकी एज कितनी है? 35 साल। जी। और आप कब से वेगन को बिलोंग करते हो? हमारी जो सिस्टम है वो रो वेगन है, लेकिन ये पहले वेगन बन गए और फिर रो बने हैं। तो वेगन आप कब से, आपकी जर्नी है? मैंने 2014 में अपने आप से कुछ सवाल उठाने शुरू किए थे जी। और उन सवालों के कारण ही मैं वीगन की यात्रा में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और 2015 से मैं पूरे तरीके से वीगन हो गया। उससे पहले मेरे अपने अपने अनुभव चलते रहे सीखने के लिए। जी। और फिर आप रॉ डाइट पे भी फिर आ गए। तो आपने जैसे बातों में कहा अभी कि 80% आप रॉ डाइट पे थे और 20% कभी कभार पकाया हुआ सूप या कुछ ले लेते थे। तो वो कब से चल रहा है? पिछले 3 सालों से जी। मैं तकरीबन 75% फलों पे और जीवित भोजन पे और 1 कुक मील पे मैं रहता था। जी। तो कैसा रहा कि आप सिंधी परिवार से हो? और हमने ऐसा सुना है, देखा है, और सबसे बहुत सारे लोगों को मिले भी है कि सिंधी परिवार वाले बहुत मोटे होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। तो आप तो दिखते हो एकदम स्लिम, फिट एंड फाइन। तो आप पहले से स्लिम थे कि अभी आप वेगन को रॉ पे आए फिर आपका बॉडी ऐसा हुआ है कि पहले आप मोटे थे कि पतले ही हो? मेरा अधिकतम वजन 75 किलो रहा है जी। जब मैं संपूर्णतः ही तला हुआ और पूरा सिंधी भोजन खाता था। तो सिंधी में काफी खाने पे तो हर समय महत्वता होती है। जी। कभी भी माँ से बात हो तो वही क्या खाया है और क्या एग्जैक्टली बताना है। हाँ जी। कि क्या खाया है, और वो सिर्फ खाना नहीं होना चाहिए, वो टेस्टी था कि नहीं, पेट भरा कि नहीं। जी। तो ये सब चलता रहता था। और जाहिर सी बात है कि दूसरा खाना, बाहर का खाना, ये सब छोड़ना आसान था, लेकिन माँ का खाना छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो मेरा जब ट्रांजिशन हो रहा था तो मुझे एक एहसास हुआ अपनी यात्रा में कि मैं घर पे रुका हुआ हूँ माँ के साथ, तो वो भी एक अपने आप में रुकावट है मुझे ट्रांजिशन करने के लिए। जी। तो मैंने कुछ समय फिर लिया कि मेरे को दूर रहना है, अलग रहना है, ताकि मेरा ये जो हवाई जहाज का लॉन्च पैड होता है वो उड़ पाए। तो जब वो हुआ तब जाके मेरे से ये छूट पाया है, नहीं तो वो जो इमोशनल ईटिंग होती है, हाँ, वो इसी से ही संबंधित होती है। वो तभी निकल पाई जब मैं बाहर निकला जी। और अभी लास्ट 7 मंथ से आप 100% रॉ फूड पे और रॉ वेगन पे अभी आ गए हो। हाँ। और ज्यादातर आप जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप जूस पे कंज्यूम कर रहे हो। तो मैंने कभी अपने शरीर को फोर्स नहीं किया कि ऐसा बनना है, ऐसा करना है। ना मैंने किसी और को कॉपी करने की कोशिश की। मुझे तो लोग ऐसे भी मैं मिला हूँ जो कि केवल हवा पे और सूरज पे जीते हैं, जी, जी, या केवल नारियल पानी पीते हैं। तो मेरा कभी ऐसे नहीं था कि उनको कॉपी करना है। जी। शरीर को जैसा सही लग रहा है वैसा ही वो फिसलता चला गया। तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि पिछला 2.5 साल एक प्रैक्टिस चल रही थी, लॉन्च पैड चल रही थी मेरे को खुद ही रॉ पे लाने के लिए। और पिछले 7 महीने से मैं पूरे रॉ पे आ गया। और अभी अपने आप शरीर कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है जूस पर रहो। तो वो इतना आनंदमय स्थिति होती है कि जीवन ही इतना, मेरा प्रमुख जो प्रेरणा स्रोत है वो है जीवन का सरलीकरण। जीवन इतना सरल, सहज हो जाता है कि आप किचन फ्री है, फायर फ्री है, जितने भी क्लीनिंग है, इतना पैसा कम लगता है, इतना समय कम लगता है, ठीक है ना, टॉयलेट फ्री है, हाँ, शरीर में से बदबू नहीं आती है। तो इतनी आजादी जो आपको मिल जाती है, तो ये सरलीकरण, सहज जो बना देता है। बाकी इसके अलावा तो वातावरण का भला और जानवरों का भला और हमारी सेहत
कुदरत से अलाइन होना, ये तो एक आउटकम है जो कि एक तोहफे के रूप में मिल रही है। लेकिन मुख्यतः जीवन सरल होने के बाद मैं कई नए नए सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वो एक मेरा बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जी, तो अभी आप 7 महीने से रॉ फूड पे हो और कई समय से वेगन पे हो, तो आपको कभी बॉडी ने ऐसा कहा कि बुखार आ गया या फिर वीकनेस आ गई या फिर कुछ दवाई की जरूरत पड़ गई, ऐसी कुछ आपको अनुभव हुआ कि एकदम फिट एंड फाइन फील कर रहे हो? मुझे बुखार सर्दी खांसी वैसे तो नहीं होता है। जी। पहले जब मैं पका हुआ भोजन खाता था तो जब भी मौसम बदलता था जी। तब मेरे को हमेशा खांसी या जुकाम या कुछ भी बुखार ऐसा कुछ होता है। जी। और जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे ये पता है कि ये बीमारियां नहीं होती है, ये तो एक इंडिकेशन होता है शरीर में जो अंदर गंदगी है उसको गर्म करके पिघलाने का। जैसे हम किसी बर्तन को अगर साफ करना हो, साफ ना हो रहा तो उसमें गर्म पानी डालते हैं, तो शरीर की अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि उसे गर्म करती है। लेकिन अगर मैं खुद से गलतियां करूं तो जरूर मेरे को बुखार या खांसी या होता है। खुद से गलतियों का मतलब ये कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया या मैंने फलों का या जूस का, शेक्स का और नट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा कर दिया कि शरीर उसे पचा नहीं पा रहा है, तो फिर मुझे ज्यादा से ज्यादातर डायरिया, लूज मोशन होता है। लेकिन एक बारी अगस्त 2020 में बहुत तेज बुखार भी हुआ था, और तब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं उपवास पे पानी पर या जूस पर आ जाता हूँ 3-4 दिन और अपने आप सब कुछ सहजता से ठीक हो जाता है। जी, डायरिया जो है वो हमें इंडिकेट ही करता है कि गंदगी इकट्ठी हो गई है, वो बाहर आ रही है, और लोग ऐसा समझते हैं कि ये कुछ गलत हो गया तो गोलियां लेके डायरिया को बंद कर देते हैं। ये समाज में पता नहीं कब बंद होगा कि छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो डर जाते हैं कि मुझे डायरिया हो गया, तो ऐसा समझते हैं कि कुछ गहना चला गया। हम तो ऐसा बोलते हैं कि ये इतनी गंदगी है कि उसको नहीं निकालोगे तो मौत आ जाएगी, लेकिन वो लोग समझते नहीं है कि सुबह में एक बार ही लेटरिन आनी चाहिए, अगर 3 बार आ गई, 4 बार आ गई तो आप बीमार, या तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, शरीर का कुछ संतुलन बिगड़ गया है। तो ये बच्चों को पहले से ऐसा समझाने की जरूरत है कि सही भोजन क्या है, और जो अगर निकल गया तो ये भी सहज बात है, ये कोई समझाता ही नहीं है। तो पूरे समाज को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग, हम जैसे लोग हर रोज ऐसा कुछ न कुछ वेव्स ब्रह्मांड में डालते रहते हैं कि सबका भला हो जाए, सब सुखी हो जाए। सब हमारा मिशन जो है वो क्लीन बॉडी मिशन है। मेरा खुद का मैंने लिया है कि क्लीन बॉडी मिशन, अगर बॉडी क्लीन होगी तो कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं आएगा, और हम हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे। तो कभी शरीर को तकलीफ नहीं देनी है और हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना है, वैसा हमारे शरीर को हमें फिट एंड फाइन रखना है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप गोवा से आए हो एक ही दिन के लिए, ये रात को आए थे और आज रात को फिर से वापस जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना अनुभव देने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने जैसे कहा कि आपसे जितने भी लोग, कोई बीमार लोग आते हैं या कोई जरूरियात वाले लोग आते हैं, तो आप हमारी वीडियो भी उनको सजेस्ट करते हो। आप कितनी वीडियो देखते हो? मैं आपके कम से कम नहीं तो 30 या 40 वीडियोस देख चुका हूँ जी। और उसके बाद जब मैंने जड़ पकड़ ली कि आप किस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो मैंने फिर आपके वीडियोस बांटने शुरू कर दिए। मैं खुद स्वयं ऐसे कार्यक्रम कराता हूँ संपूर्णतः रूपांतरण जीवन का और कुदरत से जुड़ने का और जीवन सरलीकरण के बारे में। आपको अपने जीवन में पॉज लेना है और अपनी समस्याएं दूर करनी है, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो या फिर रिलेशन से संबंधित हो। तो उसमें फिर उस प्रोग्राम के बाद जो है फॉलो अप के लिए मैं आपके वीडियोस जरूर भेजता हूँ, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमें रेसिपीज चाहिए, तो आपके पास तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है रेसिपीज का, तो कोई उनको कारण ही नहीं होना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। और बहुत सहजता से आप जो बताते हैं और हिंदी में होते हैं तो ज्यादातर लोग उससे कम कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा काम किया है आपने और इतना मिशन को ये आगे बढ़ाया है। तो आप जब खुद को हील करेंगे तो ही आप दुनिया को, ब्रह्मांड को हील कर पाएंगे। तो ये जो शरीर जो है मंदिर है, वो आपने सही में दिखा दिया है कि इसको मंदिर की तरह कैसे रखना होता है। जी, और जैसे मंदिर एकदम स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है,
हम घर को कितना क्लीन करते हैं और शरीर के अंदर गंदगी पड़ी होती है, वो कोई साफ सफाई नहीं करता है। तो सबसे पहला वो है कि एनिमा कीजिए और रॉ फूड खाइए, तभी आप ये बीमारी से दूर हो सकोगे और आप स्वस्थ रह सकोगे। तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ना हो तो हमारी 600 से भी अधिक वीडियो है, वो देखिए। तो आप स्पेशली एक संदेशा दे दीजिए पूरे वर्ल्ड को कि आप क्या चाहते हो लोगों से और आप क्या कहना चाहोगे कि कुछ भी आपको जो भी इतने समय से फील हो रहा है, आपकी बॉडी आपको कुछ रिस्पॉन्स दे रही है, तो आप समाज को क्या संदेशा देना चाहोगे? कुदरत ही हमारा सबसे बड़ा अध्यापक है और हमारे स्वयं से पूछे हुए प्रश्न ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो जो भी प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं वो ही हमारा प्रेरणा स्रोत बनते हैं कोई भी बदलाव हमारे अपने जीवन में करना है। तो मुझे मालूम है कि इस सेक्टर में कि भोजन क्या करना है, कैसे करना है, में बहुत सारे भ्रम हैं। कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के कहने पे किसी को कॉपी करके आप कच्चा भोजन या लिक्विड या कुछ भी ऐसा डाइट फॉलो करें। लेकिन अगर आप अपने आप से सवाल पूछ पा रहे हैं कि मेरे साथ जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है, कोई भी बीमारी या बीमार आप नहीं भी हैं, कि ऐसा क्या सही में मेरे को ऐसा खाना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए, वो ही सवाल आपको अगले स्टेज पे लेके जाते हैं। मैंने तो यही सीखा है कि खुद से पूछे हुए सवाल ही आपको प्रेरणा स्रोत बनते हैं अपने बदलाव के लिए। जी, बहुत अच्छा संदेशा दिया कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछ लीजिए तो स्वयं अंतरात्मा मतलब परमात्मा हमारे अंदर है, वो ही हमें सही जवाब देते हैं। तो आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप हमें मिलने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो यही नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके अहमदाबाद के नारायणपुरा में आप हमसे आके मिल सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम जी, बाय। यार ये मैं और क्यों नहीं कर रही हूँ, पर ये दूसरी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली रियली एन्जॉय डूइंग एंड आई एम नॉट डूइंग दैट इनफ। It's a place which allows you to look within and experience it. I think this is the only thing we need, genuinely. We don't need anything else. पैसा नहीं चाहिए यार. If you have food, if you have water, if you have air, and if you have beautiful people around, we can exchange skills, we can live like this. It gives me confidence that it's just, yes, there are more and more people are coming up. You know, you are not alone. Like the tribe is building. So that feeling I get. So I call it satsang. Like bachpan I was told something satsang everybody should do, which means sachai ka sang. So this is sachai and I like to be a part of this sachai and this is satsang.